हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप सबको पता होगा कि नदी मानसरोवर झील से निकलती है और मानसरोवर झील यहाँ पर है तिब्बत में। यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और सिंधु नदी निकल के यहाँ से ऐसे जाती हुई इस दिशा में लद्दाख लद्दाख जम्मू कश्मीर से ऊपर से निकलती हुई यहाँ इसका उद्गम पंजाब से होता हुआ अरब सागर में ये चली जाती है, पाकिस्तान से होती हुई। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानते हैं कि सिंधु नदी क्या है। तो सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है जिसका प्रवाह उत्तर भारत में है। इसका प्रवाह उत्तर भारत में आपने देखा होगा कि ये उत्तर होता है, ये उत्तर है, नीचे दक्षिण, और इस साइड करेंगे तो हम ये आ जाएगा आपका पूर्व, और इस साइड आ जाएगा पश्चिम। तो इस सिंधु नदी का प्रवाह जो है वो है उत्तर उत्तर भारत में। ये उत्तर भारत है, यहाँ सिंधु नदी का प्रवाह है। तो हम लोग देख आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी के द्वारा हुआ, जो अपने निम्न विशेषताओं के लिए जानी जाती है। तो ये किन किन विशेषताओं के लिए जानी जाती है? तो नंबर एक, ये व्यापार के लिए भी जानी जाती है और ये धार्मिक रूप से जुड़ी हुई है। तो इसका उद्गम तो हम लोगों को पता है कि मानसरोवर झील से है, इसका उद्गम है। ये यहाँ तिब्बत से निकलती हुई बहती है। और इसका अब देखते हैं कि प्रभाव क्षेत्र क्या क्या है। तो ये तिब्बत हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र, और दूसरा भारत हो जाएगा, तीसरा पाकिस्तान हो जाएगा। ये तीन देश हो गए हैं। इसके लाभ के बारे में और हम देखते हैं तो लाभ इससे लाभ होने वाले कि अपना ये उत्तर भारत जो है, इसके कृषि के लिए तथा सिंचाई के लिए ये प्रमुख रूप से उपयोगी है। और इसके मुख्य बिंदु के बारे में देखेंगे तो जो हिमालय होता है, हिमालय श्रेणियाँ, तो यहाँ पे जो ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय ट्रांस हिमालय और ये बृहद हिमालय के मध्य में बहती है सिंधु घाटी या सिंधु नदी। और इसके आगे देखते हैं कि इसका प्रवेश द्वार, जब ये मतलब तिब्बत से होती हुई जब ये भारत में इंटर करती है तो इसका प्रवेश द्वार यहाँ पे होता है दमचौक नामक स्थान पर। ये यहाँ से दमचौक नामक स्थान पे ये आएगा, दमचौक नामक स्थान। और इसका दर्रे का नाम है चावला दर्रा। और सिंधु नदी के सहायक नदियों के बारे में देखते हैं तो जैसे सिंधु नदी का उद्गम या सिंधु नदी का प्रवाह, ये इस दिशा में बहती हुई हम लोगों को नजर आई। चलिए, ये सिंधु नदी यहाँ पे बह रही है। तो देखते हैं कि जैसे जो इस साइड से आती हुई नदियाँ होंगी वो इनके दाईं ओर से आने वाली नदियाँ होंगी। मान मान लीजिए ये यहाँ से जो भी नदियाँ मिलती हैं वो दाईं ओर से हैं, और जो नीचे साइड से मतलब जिस दिशा में प्रवाह है उस दिशा में हम लोग खड़े होकर देख सकते हैं। मतलब ये बाईं ओर से आती हुई नदियाँ होंगी, तो इस साइड की जो नदियाँ होंगी वो बाईं ओर की कहलाएंगी। चलिए हम देखते हैं कि दाईं ओर से कौन सी नदी आती है और बाईं ओर से कौन सी नदी आती है। तो इसके जो दाईं ओर से आने वाली नदियाँ हैं वो सबसे पहली नदी होती है श्योक नदी। श्योक नदी यहाँ से आती हुई है, और इसके बाद होती गिलगित नदी। गिलगित नदी आएगी यहाँ से। पहले नदियाँ आपको बना देते हैं, इसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर बताएंगे। और ये काबुल नदी आती हुई है, ये यहाँ से काबुल नदी हो गई है। अब नाम आप नोट कर सकते हैं, हम आपको बताते जा रहे हैं। ये कुर्रम कुर्रम नामक नदी, ये भी यहाँ से ये कुर्रम नदी हो गई है। ये छोटा आपको मैप में दिख रहा है पर उतना क्लियर नहीं दिखेगा। और इसके बाद सबसे नीचे आती है गोमल, ये यहाँ से गोमल नदी आती हुई, ये गोमल नदी हो गई। ये यहाँ से सिंधु नदी में आती हुई सारी आपको दिख रही हैं। और जो इसकी बाईं ओर से आने वाली नदियाँ हैं, इसमें सबसे पहली नदी होती है जो सबसे मतलब जैसे बड़ी नदी है, तो यहाँ से हिमाचल से बड़ी नदी आएगी, उसका नाम होगा चिनाब। चिनाब नदी जैसे ये यहाँ पे आ रही है तो ये चिनाब नदी। और जो ऊपर से झेलम नदी होगी वो झेलम नदी यहाँ से आते ही ये पंजाब और मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान यहाँ पे बॉर्डर से मिलती हुई वो चिनाब के द्वारा सिंधु नदी में प्रवेश कर जाती है। और इसके नीचे से आती है रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज। तो आपने देखा होगा कि जो सतलज नदी का उद्गम है वो भी मानसरोवर झील से ही है। जो यहाँ से सतलज नदी उद्गम आती हुई, लेकिन ये डायरेक्ट सिंधु नदी में न मिलके पहले चिनाब नदी में, यहाँ पे ये चिनाब में मिल जाती, इसके बाद ये सिंधु नदी मिलती थी। ये चिनाब आ रही थी ऐसे। और रावी और ब्यास भी यहीं से एक रावी हो गई है।
एक ब्यास हो गई है। ये आपने देखा हुआ है सिंधु नदी के बारे में कि ये कौन से, ये दाईं ओर से आने वाली नदियाँ हैं, ये बाईं ओर से आने वाली नदियाँ हैं। अब हम लोग जानते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जो दाईं ओर से आने वाली पहली नदी थी उसका नाम था श्योक नदी। तो श्योक नदी का उद्गम जो है वो रिमो नामक ग्लेशियर, मतलब जहाँ से ये उद्गम होता है, यहाँ पे जो ग्लेशियर है उसका नाम रिमो है। तो रिमो नामक ग्लेशियर, ये काराकोरम, मतलब जो हमने आपको श्रेणी बताई थी, ये काराकोरम श्रेणी है। इस काराकोरम श्रेणी से ही इसका उद्गम होता है श्योक नामक नदी का। और इसका प्रवाह होता है ये लद्दाख, ये ऊपर से, ये इसका नाम लद्दाख है। यहाँ से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ये मान लीजिए ये यहाँ से जो डिवाइड है, ये ऊपर का हिस्सा है वो लद्दाख है और नीचे ये जम्मू कश्मीर हो गया। तो इसका प्रवाह होता है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और शोक के बाद जो नंबर दूसरे पे नदी थी वो गिलगित नदी थी। गिलगित नदी के बारे में हम जानते हैं, तो गिलगित नदी के बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ से गिलगित नदी का प्रवाह था। गिलगित नदी लद्दाख से ये भी निकलती है, ये भी काराकोरम श्रेणी से निकलती है। ये काराकोरम श्रेणी से निकलती है तथा सिंधु में अपना जाकर जल मिला देती है। ये आपने यहाँ पे देखा हुआ है। इसके बाद है काबुल नदी। तो काबुल नदी अफ़गानिस्तान से, ये अफ़गानिस्तान मतलब छोटा सा यहाँ पे हिस्सा है। तो ये काबुल नदी जो अफ़गानिस्तान से आती हुई सिंधु नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों हम लोग अब देखते हैं इसके जो बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ थी उसका नाम क्या था। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, या मतलब रावी, ब्यास, सतलज, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ से ये बाईं ओर से आने वाली नदियाँ थी। तो झेलम नदी का जो उद्गम है वो है वेरीनाग, मतलब शेषनाग नामक स्थान से। और इसकी रेंज है जो पीर पंजाल रेंज है। और इसके बाद जो है चिनाब नदी, उसका उद्गम हिमाचल प्रदेश से है। उस दर्रे को बोलते हैं बारावाचा दर्रा। और इसका प्रवाह जो होता है वो हिमाचल के, मान लीजिए ये हिमाचल है, ये हिमाचल से मतलब निकलती है चिनाब नदी। और चिनाब नदी जो है उस वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से बहती हुई मतलब सिंधु नदी से मिल जाती है। इसके बाद आती है दोस्तों रावी नदी। तो रावी नदी का उद्गम जो है वो रोहतांग दर्रे से है। तो रोहतांग दर्रा, रावी नदी जो यहाँ से निकल रही थी, इसका जो उद्गम है वो रोहतांग दर्रा से है। तो ये भी हिमाचल प्रदेश से है। तो रावी नदी चिनाब नदी के सहारे अपना जल कहाँ मिलाती है, सिंधु नदी से। तो रावी नदी जो निकल रही थी, मान लीजिए यहाँ से ये रावी नदी थी, रावी नदी निकलती हुई जो चिनाब नदी से मिलेगी, चिनाब से, और चिनाब से मिलते हुए जो लास्ट में पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलाती हुई ये अपना जल जो है वो अरब सागर में छोड़ेगी। इसके बाद देखते हैं ब्यास। ब्यास नदी भी मतलब रावी नदी के यहाँ पर ही है। तो ब्यास नदी का उद्गम उद्गम भी मतलब हिमाचल से है। तो ये मतलब ये भी सिंधु नदी में जाके मिल जाती है चिनाब के सहायता से। और सबसे नीचे आती है सतलज नदी। तो सतलज नदी का उद्गम तो वहीं से है जहाँ से ये, मान लीजिए ये सतलज, यहाँ पे ये है मानसरोवर झील। ये मानसरोवर झील है तो यहाँ से, यहीं से निकलती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी इस रास्ते से, यहाँ से जो रास्ते से जाती हुई सिंधु नदी यहाँ से जा रही है। मान लीजिए ये है सिंधु नदी, यहाँ से जाती हुई ये रास्ता है सिंधु नदी का। सिंधु नदी यहाँ से जाती हुई पाकिस्तान में इंटर करके अपना जल ले जाके अरब सागर में छोड़ देती है। और जो सतलज नदी है वो भी इसी मानसरोवर झील से, ये मानसरोवर झील को और हम डायरेक्ट कर दे तो आपको समझ में आ गया, ये मानसरोवर झील है, यहाँ से ही सतलज नदी निकलती है। तो सतलज नदी निकलती हुई, पर सतलज नदी जो है वो डायरेक्ट सिंधु से ना मिलके पहले चिनाब से, पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिलती है, उसके बाद सिंधु नदी से मिलती है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको नोट रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सतलज नदी है वो डायरेक्ट सिंधु नदी में मिलती है या वो किसी नदी के द्वारा मिलती है। तो जो चुनाव की सहायक हो जाएगी ये सतलज नदी। तो चलिए दोस्तों, मैंने मतलब आपको जो सिंधु नदी के बारे में है वो थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास किया। और मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको बताते हैं इससे जुड़ी हुई जो मतलब
यहाँ से इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भी यही मानसरोवर से निकलते हुए ये इस रास्ते में, यहाँ पूर्व के रास्ते में जाते हुई इस दर्रे से निकलते हुए नामचा दर्रा से ये जिस भी रास्ते से जाएगी हम उसके बारे में आपको बताएंगे अगले वीडियो में। और इसके बाद गंगा नदी का उद्गम या जो भी है वो सब आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो जय हिंद।